हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस शीट 1 डिस्कस करने वाले हैं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को लास्ट वीडियो में समझा है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक है, सबसे पहले तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको फॉर्मूलेज नहीं मालूम होंगे। और अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया है या जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो रेदर आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए जाके, एंड फिर इस वीडियो में मेरे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज। यहाँ पे अगर इसके आगे अमाउंट लिखा है, डजंट मीन कि अमाउंट है ना। बोला ये जा रहा है कि अगर 8,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं तो आपको समझ में आ गया कि आपका प्रिंसिपल क्या है, ₹8,000। वेरी गुड। एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, तो रेट कितना दिया है, 15% पर एनम दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। अब बता दो क्या बताना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। हमको मालूम है जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है तो पहले क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। करेक्ट है। अब सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देख लीजिए एक बार, वैल्यूज याद रखिएगा। अमाउंट बराबर आ गया 8,000, प्रिंसिपल क्या दिया था 15 अपॉन में 100 की पावर कितना 3। करेक्ट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 5 से काटा, दिस इज 20, दिस इज 3। और सॉल्व करते हैं 8,000 इंटू एलसीएम लेती हूं तो दिस इज 23/20 की पावर 3। करेक्ट है। इसको और सॉल्व करते हैं, 8,000 इंटू 23 का क्यूब अपॉन में 20 का क्यूब। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब हम 20 का क्यूब निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 8,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8,000 से 8,000 चल जाएगा। और जब आप 23 का क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 12167। व्हाट इज दिस, दिस इज अमाउंट। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 12167 निकल के आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं अमाउंट में से क्या माइनस कर दूं, प्रिंसिपल माइनस कर देती हूँ। अमाउंट कितना निकला है 12167 माइनस कितना करना है 8,000। ओके, सॉल्व करते हैं। दिस इज 761, 12 में से 8 गया तो दिस इज 4167। ये मेरा क्या आया, CI आया है। क्या ऑप्शन में 4167 था, बिल्कुल था। तो मेरा आंसर क्या आ गया, B आ गया। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इट्स जस्ट कि आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगी, है ना। पहले 23 का स्क्वायर कर देना। 23 का जब स्क्वायर करोगे तो वो 529 आएगा। 529 इंटू वापस 23 कर देना तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, बाकी तो पूरा कॉन्सेप्ट इजी होता है क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है और इसके बाद आप आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ₹8400। अमाउंट कितना दिया है, मतलब एज इन प्रिंसिपल इस बार कितना बोला है 8400। देखिएगा एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। चलो लिख लेते हैं, प्रिंसिपल क्या है 8400। मेरे साथ साथ आप लोग करिएगा, कोशिश करिएगा कि मुझसे पहले आंसर निकालें। 12.5% पर एनम मतलब 12.5 डेसिमल हटाया तो 10। कैन आई राइट इट लाइक दिस, 25/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया मेरा रेट परसेंट। टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स। पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो पहले तो क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। अब वैल्यूज देखो, ध्यान में रखियो, रखना है, ध्यान में रखना है। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 8400 1 प्लस रेट परसेंट कितना निकाला था 25/2 इंटू 100, क्योंकि 25/2 2 नीचे आ गया। टाइम कितना है 3 इयर्स। इज इट ओके एवरीबडी।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कुछ डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 25 को इससे काटा तो दिस इज 4, ये क्या बचा 1 + 1/8 की पावर 3। ओके, अमाउंट बराबर 8400, 8 एलसीएम लिया, दिस इज 9/8 का क्यूब। अगेन ये क्या हो गया 8400 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आप देखिए, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करके निकालते तो आपको डायरेक्टली जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 11960.16। ये हमको मिला अमाउंट। ठीक है, आप लोग पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 11,960.16। अब देखिए CI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, अमाउंट आया आपका 11960.16 माइनस 8400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3560.16। ओके, तो ये वैल्यू आराम से सॉल्व करने पे निकल जाएगी। मैंने भी निकाली है तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो ऑप्शन में दिया है क्या 3560.16, बिल्कुल दिया है 3560.16। तो मेरा आंसर क्या गया, बी आ गया। पिछले वाले का आंसर भी बी था, इसका भी बी निकल के आया। बट हमने करा क्या है, सेम प्रोसीजर अपनाया है। थोड़ा सा चेंज इस बार ये था कि रेट परसेंट हमने जो कैलकुलेट करा है, हाँ पहले हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो थोड़ा ईजी हो गया, बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2800 फॉर 18 months एट 10% पर एनम। करेक्ट, देखिएगा सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल बता दो कितना है। प्रिंसिपल है 2800। अब रेट परसेंट तो क्लियरली दिया हुआ है 10% पर एनम। यहां पे देखिएगा टाइम दिया हुआ है 18 months। करेक्ट, क्या मैं 18 मंथ्स को ऐसे लिख सकती हूँ 12 + 6 months, और 12 मंथ मतलब क्या होता है 1 year, 6 month, और आई कैन राइट इट लाइक दिस 1.5 year, क्योंकि 6 महीने मतलब आधा साल। तो मेरा टाइम क्या आ गया 1.5 year। प्लीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नाउ दिस टाइम इज इन फ्रैक्शंस। अब टाइम तो फ्रैक्शंस में आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, तो ध्यान में रखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब जिसने पिछला वाला वीडियो देखा होगा उसके लिए तो इजी है, वो मुझसे पहले सॉल्व कर देगा कि मैम अगर ऐसा होगा तो हमको मालूम है जब भी टाइम फ्रैक्शन में होता है तो अमाउंट कैलकुलेट करा जाता है P × 1 + R/100 की पावर 1। क्यों, क्योंकि क्या दिया है 1/2 years इंटू 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्योंकि 1/2 ईयर है, डिवाइड बाय 100। बस ये फॉर्मूले में वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल याद रखिएगा 2800 है। हम स्लाइड चेंज करते हैं। अमाउंट बराबर देखिएगा 2800 इंटू रेट परसेंट क्या दिया था, रेट परसेंट दिया था 10%, है ना। तो रेट परसेंट हो गया 10/100 की पावर 1 इंटू 1 + 10/2/100। ये हो गया मेरा फॉर्मूला कंप्लीट। अब देखिएगा ये हो गया 2800 1 + 10/100 इंटू 1 + 5/100। और सिंप्लीफाई कर ले पहले, इसको बिल्कुल कर लेते हैं। 2800, ठीक है, ये बचा 1/10, ये बचा 1/20। ओके, तो देखिएगा 1 + 1/10 इंटू 1 + 1/20। करेक्ट, दिस इज 2800। एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 11/10 एंड इंटू दिस इज 21/20। ठीक है, ये 0 से 0 दोनों चले गए, ये आ गया 14। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 14 × 11 × 21 तो जो आपको वैल्यू मिलता है दिस इज 3234। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो ये हमने क्या निकाला है, अमाउंट। अब अमाउंट तो निकल गया है, बट सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 3234 माइनस 2800। करेक्ट, प्रिंसिपल 2800 ही था,
इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 4, दिस इज 3, ठीक है, 32, 28, दिस इज 434, करेक्ट। तो क्या निकला है CI आपका 434, ऑप्शन में है, अगेन ऑप्शन में है और बी वाला ही आंसर है ना, कोइंसिडेंटली तीनों आंसर बी ही निकले, तो आंसर क्या गया 434। इजी क्वेश्चन है, बस इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया था कि भाई टाइम फ्रैक्शंस में आ गया था, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में रेट परसेंट फ्रैक्शन में था, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग प्लीज सॉल्व करना था। अब आप लोगों को अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, तो आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया वापस, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना है 20,480 एट 61/4% पर एनम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो रेट परसेंट जो मिक्स्ड में दिया है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, 6 4 जा 24 + 1, दिस इज 25/4%, ये आ गया मेरे पास रेट परसेंट फॉर 2 years 73 days। अब देखो प्रिंसिपल हो गया 20,480, रेट परसेंट आ गया 25/4%, और टाइम जो दिया है वो दिया है 2 years 73 days। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि लीप ईयर है या नहीं, कुछ भी नहीं, तो व्हाट विल डू कि ये जो 73 डेज है इसको हम डिवाइड कर देंगे 365 से, क्योंकि हमको इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, और एक ईयर में हम 365 डेज कंसीडर करेंगे। कुछ मेंशन है ही नहीं, तो हम 365 डेज ही मानेंगे, लीप ईयर मत कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो टाइम अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना, ओके, तो 2 years प्लस 73/365, ओके, दिस इज इन अगेन ईयर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि 2 years प्लस 73 डेज थे। अब देखिएगा ये हो गया 2 years प्लस, इसको सॉल्व करा तो दिस इज 5, 1/5 years, करेक्ट है। तो क्या मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ ऐसे 2 1/5, है ना, वही आएगा सेम, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि 2 + 1/5 मतलब 2 1/5 ईयर्स। ये मेरा क्या आया, टाइम आया। अब मेरे पास टाइम इस बार भी फ्रैक्शंस में आ गया, तो आप लोगों को मालूम है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, टाइम है 2 1/5 ईयर्स, रेट परसेंट है 25/4%, रेट परसेंट भी फ्रैक्शन में है, और प्रिंसिपल है 20,480। तो अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 + r/100 की पावर 2, क्यों, क्योंकि टाइम है 2 1/5, 1 + r, अब 1/5 है तो r × 1/5 हो जाएगा, आप लोगों को मालूम ही है फॉर्मूला, ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से बात करी है। अब अमाउंट बराबर, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है 20,480, करेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस, कंफ्यूजन लगता है तो एक बार रेट परसेंट 25/4 चेक कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज 25/4 × 100 की पावर 2 प्लस 1 प्लस आर कितना है 25/4 × 1/5 अपॉन में 100 की पावर 1, कुछ है नहीं, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा 20,480, 25 × 4 इज 100, तो अंदर में क्या बचा 1 + 1/16 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ लुक हियर केयरफुली, दिस इज 1 प्लस, ये जो प्लस है ये पूरा इसके साथ में, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, 1 प्लस, है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 5, करेक्ट, तो 5 अपॉन में, ध्यान से देखिएगा 4 × 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये गया इससे 20, क्या आ गया 20 आ गया। अब बचता क्या है 2480, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये बचेगा, दिस इज 17/16 का होल स्क्वायर इनटू में, यहाँ पे क्या बचा नीचे में 80 का एलसीएम लूंगी तो दिस इज 81, मतलब 80 × 1 + 1 इज 81 अपॉन में 80, ये मेरी कुछ एक वैल्यू बन रही है अमाउंट वाली। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी इस पूरे कैलकुलेशन को, तो देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा दिस इज 2323409, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा था इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं बन पाएंगे।
तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 23409। ये तो क्या निकाला आपने, अमाउंट निकाला है। अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 23409 में से क्या माइनस कर देंगे, 20480, क्यों, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे ना। तो कितना आ गया, 92, ठीक है, अगेन 2929। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2929। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको जो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है वो यूज करके पूरा आंसर हमको हमारा कैलकुलेट करना है। गॉट इट एवरीबडी। नाउ अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग है। A man saves ₹200 at the end of each year. हर साल वो 200 रुपये बचाता है एंड लेंड्स मतलब ब्याज पे दे देता है एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे मनी को लेंड कर देता है। हाउ मच विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 years? ओके, टाइम तो दिया हुआ है 3 years, बट क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है इस बार कि जो रेट परसेंट है दिस इज 5%, कुछ भी गलत नहीं। टाइम जो दिया हुआ है दिस इज 3 years, बिल्कुल सही है। बट आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो मैन है वो 200 रुपये बचाता है हर साल। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, जब हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल उसने कितने रुपए बचाए, 200 रुपये। ओके, टाइम पहले साल का निकाला तो टाइम कितना हो गया, 1 year। रेट परसेंट उसको कितना मिलेगा, पहले साल भी 5%। ओके एवरीबॉडी, अब देखिएगा अमाउंट क्या आ जाएगा, P1 प्लस R/100 की पावर T। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 200 1 प्लस 5/100 की पावर 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 20। ओके, देखिएगा मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, ये इतना नोट करते चलिएगा मेरे साथ। अब क्या बचा है, 200 1 प्लस 1/20, व्हाट इज दिस, दिस इज अमाउंट, ठीक है। अब देखिएगा 200 इंटू इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 21/20। ओके, इसको इससे सॉल्व करा तो ये आ गया 10। बेसिकली आपका अमाउंट क्या आया, 210। ये पहले साल का अमाउंट निकला है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपको ये बताना है कि अगर 200 रुपये वो हर साल बचाता है और 5% के इंटरेस्ट पे देता है तो 3 साल बाद हाउ मच विल इट बिकम, कितना उसका पैसा बन जाएगा 3 सालों बाद। बट 1 साल बाद पैसा क्या बना है, 210। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप सेकेंड ईयर की बात करेंगे, फॉर सेकेंड ईयर, 1 साल खत्म हो गया, पहला साल खत्म, अब दूसरा साल, तो दूसरा साल में जो प्रिंसिपल होगा वो क्या बन जाएगा, जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। सिमिलरली जो अमाउंट सेकेंड ईयर का होता है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम यही तो समझते हैं। तो प्रिंसिपल 210 तो होगा, बट ट्विस्ट यही है कि वो जो मैन है वो 200 रुपये सेव कर रहा है, हर साल सेव कर रहा है। तो प्रिंसिपल 210 के साथ उसने 200 रुपये बचाए भी तो थे अलग से। तो अब जो प्रिंसिपल बन गया वो कितना बन गया, 410 बन गया। ये आपको समझना पड़ेगा कि अब जो नया प्रिंसिपल बना है वो 410 इसलिए बना है क्योंकि जो मैन है वो हर साल 200 रुपये बचा रहा है और जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस। अब देखिएगा ध्यान से, अब रेट परसेंट तो सेम ही रहना है, जो रेट परसेंट उसने पहले दिया था रेट परसेंट दूसरे साल के लिए भी वही रहना है। रेट परसेंट हो गया 5% और टाइम कितना हो जाएगा, 1 year। क्यों, क्योंकि सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला साल आप निकाल चुके हैं, नाउ अब दूसरे साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अमाउंट कितना निकलेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T। प्रिंसिपल कितना है, 410 इंटू 1 प्लस 5/100। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 20, मतलब 410 इंटू 21/20, ये 0 से 0 चला गया। गॉट इट। अब बचता है 41 इंटू 21/2,
ठीक है, तो ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आएगी 430.5। दिस इज अमाउंट। कितना निकल के आया आपका अमाउंट? 430.5 रुपीज। ठीक है, ये जो अब आपका अमाउंट निकला है, ध्यान से देखिए, थर्ड ईयर के लिए, फॉर थर्ड ईयर, चलो दूसरी स्लाइड में करते हैं ताकि वहीं का वहीं पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखना, अभी जो अमाउंट निकला है दिस इज 430.5, तो फॉर थर्ड ईयर, ध्यान से देखिए, अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? 430.5 प्लस 200, क्योंकि वो 200 रुपये बचा रहा है ना, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 630.5। दिस इज माई प्रिंसिपल। रेट परसेंट सेम ही रहेगा और टाइम कितना रहेगा मेरा? 1 ईयर, क्योंकि अब मैं जो लास्ट का तीसरा साल बचा है सिर्फ उसके के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ। अब देखिएगा, अमाउंट बराबर आ जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 की पावर t। है कि नहीं इजी? बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अ पर्सन इज सेविंग 200 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अमाउंट बराबर 630.5 इंटू 1 प्लस रेट कितना था? 5/100 टाइम वापस 1 साल, तो ये आएगा 630.5 इंटू 21/20। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपको मिलता है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 662.025। ये मुझे क्या मिला है? अमाउंट मिला है। पूछा क्या था कि 3 साल बाद पैसा कितना बन रहा है, तो पैसा इतना बन रहा है। दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर। ऑप्शन में देखना है कि नहीं है, पहले देखते हैं। 662.02, ये रहा, सही आया ना? ओके, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 662.025। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा आपको सिस्टमैटिक प्रोसीजर करते हुए अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं स्लाइड भी चेंज कर रही हूँ कैसे सॉल्व करा है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल नया निकाला था, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल नया निकाला था, और फाइनल आंसर मुझे मिल गया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये बहुत ईजी है। फाइंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखो कितना चेंज हुआ है क्वेश्चन में, कि हर साल के लिए जो रेट परसेंट है उसका वैल्यू अलग अलग दे दिया है। मतलब पहले साल के लिए रेट परसेंट कितना है? R1% कितना है आपका? 4%। R2, ठीक है, R2 कितना है? ध्यान से देखिएगा, 5%। और R3 कितना है? 6% पर एनम। फॉर थर्ड ईयर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज कितना दिया हुआ है? 10,000 फॉर 3 years विल बी। एज इन प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000 और टाइम कितना दिया है? 3 years। तीनों सालों के लिए रेट परसेंट अलग अलग दिया हुआ है। तो अब जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 एंड 1 प्लस R3/100। 3 साल हो गए, ये पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा अननेसेसरी, पूरा ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, और इसको बस ये फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके अपना आंसर निकाल देना है। ठीक है, देखिएगा, सॉरी, इसको सॉल्व करते हैं पहले। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है, 1 प्लस 4/100, 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 6/100। ठीक है, तो पहले तो एलसीएम लेके जितना सॉल्व हो सकता है उतना कर लेते हैं। दिस इज 10,000, ओके, दिस इज 25, दिस इज 20, करेक्ट है। दिस इज 3, 2 3 जा 6 एंड दिस इज 50। देखिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर रही हूँ। 26/25, इसको लिखेंगे 21/20 एंड जो लास्ट में आपका बच रहा है दिस इज 50 प्लस 3, 53/50। ये मेरी वैल्यूज निकल के आ रही है। ये 20 है, कंफ्यूज मत होना, ये 20। ओके, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो जो वैल्यू आपका निकल के आएगा वो देखिए कितना निकल के आता है।
जब इसको सॉल्व कर रखा है मैंने ऑलरेडी, तो अमाउंट मेरा निकल के आया था 11,575.20। ये मेरा अमाउंट निकल के आया था। क्या अमाउंट पूछा है? बिल्कुल नहीं पूछा है। पूछा क्या है? CI पूछा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया? 11,575.20। ये आपका अमाउंट निकल के आया है। उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? 10,000। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियरली आ गया 1575.20। दिस इज व्हाट माय CI। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। चलो सबसे पहले तो चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या। बिल्कुल है, मेरा आंसर A 1575.20 इज माय फाइनल आंसर। गॉट इट एवरीबडी। तो इस केस में ये अगर ये फॉर्मूला नहीं दिया होता तो फिर आप कर लेते, अलग अलग निकालते अलग अलग सालों के लिए और फाइनल अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देते। बट मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला भी जो आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है अलग अलग सालों के लिए लेके, उसी से डिराइव हुआ है। बट हम हमारे एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on amount of rupees 10,000 at the rate of 20% per annum। रेट परसेंट देखिएगा, रेट परसेंट क्या दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? इस बार भी 10,000 ही दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 2 years। सब कुछ इतना इजी तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था कि अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करा जाता है तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब आप लोगों को मालूम है व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली तो वी हैव द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो होता है वो आधा हो जाता है और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है जब हाफ ईयरली का केस आता है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या परेशानी। देखिएगा ध्यान से, देखो आप यहाँ पे लिखते हैं 10,000, ठीक है। रेट को कितना करना है? आधा करना है, तो 20/2 करेक्ट है, अपॉन में 100। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 years, तो 2 years को क्या करना है? 2 × 2 कर देना है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं जितना कर सकते हैं। 1 + 20/2 मतलब 10/100 की पावर 4। इसको और सॉल्व करते हैं। 10,000 दिस इज 1/10, तो 1/10 मतलब एलसीएम लूंगी तो 11/10 का पावर 4 करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज 10,000 × 11 की पावर 4 अपॉन में 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचेगा इट इज 121 × 121। जब आप 121 को 121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलता है, वो जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 14641। दिस इज व्हाट माय अमाउंट। बट हमको पूछा क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो कोई बात नहीं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट बता देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बताने के लिए जो मेरा CI होगा वो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 14641, प्रिंसिपल क्या था? 10,000, ठीक है। प्रिंसिपल आपका क्या है? 10,000। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये निकल के आ गया 4641, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? सी इज माई फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था, बस इस बार थोड़ा सा चेंज ही हो गया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है दैट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। ओके, तो याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो आप हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हो, मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे वैसा ही कुछ चल रहा है। अ कस्टमर डिपॉजिट्स ₹1600। कस्टमर क्या करता है? बैंक में जाता है और 1600 रुपये जमा कर देता है। कब कब करता है? ईच ऑन, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना। ईच ऑन पहले तो कब करेगा? 1 जनवरी को, उसके बाद कब करेगा? 1 जुलाई को ऑफ अ ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज। बेसिकली आपको जो कैलकुलेट करना है वो ये बताना है कि 1 साल बाद उसने कितना इंटरेस्ट गेन करा है।
ध्यान रखिएगा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है और दैट टू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो अब देखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले तो रेट परसेंट देख लो ताकि गलती नहीं हो। 5% है, हाफ ईयरली बेसिस पे है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज ये है कि जब वो पर्सन पैसे डिपॉजिट करता है 1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड ईच ऑन 1 जुलाई, तो पहले मैं क्या करती हूँ आधे साल के लिए निकालती हूँ 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक के लिए। ओके, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो हम निकालते हैं अमाउंट फॉर जनवरी 1 से लेके कब तक निकालेंगे, जनवरी 1 से लेके जुलाई 1 तक। ठीक है, प्रिंसिपल कितना जमा करा उसने 1600, कितने परसेंट पे करा है, रेट परसेंट जो है 5% है। टाइम कितना है, क्योंकि जनवरी 1 से जुलाई 1 तक 6 मंथ बोल सकती हूँ या इसी को हाफ ईयर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट आधा हो जाएगा। रेट आधा क्यों होगा, क्योंकि आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हो, तो रेट को क्या कर देना आधा, भूलना मत, अपॉन में 100, टाइम को क्या कर देना डबल कर देना। करेक्ट है, सॉल्व करते हैं। ये आ गया 1600, 1 प्लस रेट को आधा करा मतलब 5/2 इंटू 100, टाइम 2 इंटू कितना था 1/2, टाइम हाफ ईयर था ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे गया यहाँ पे आया नीचे में 20। तो अब देखो क्या बचता है, इधर देखिएगा ध्यान से, 1600 इंटू 2 इंटू 20 इज 40, तो 1/40 एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज 41 अपॉन में 40। करेक्ट है, इसको इससे सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये बचा 40 इंटू 41, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1640। तो आपका अमाउंट क्या आया है 1640। करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, उसने जब पैसे 1600 रुपये 6 महीने के लिए दिए थे, तो 6 महीने बाद जो उसको अमाउंट मिल रहा है वो है 1640। गॉट इट एवरीबडी। अब अगर 1640 मिल रहा है तो आप ये समझिए कि उसने जुलाई 1 को जाके 1600 रुपये और डिपॉजिट भी करें, तो मतलब अगर मैं जुलाई 1 से लेके दिसंबर लास्ट तक मतलब एंड ऑफ द ईयर तक अगर पैसे देखूंगी तो उसके कितने रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं। पहला तो जो उसने 6 महीने का लिया है, पहला तो उसने जो ये 6 महीने के लिए निकाला है, प्रिंसिपल बन जाएगा 1640 प्लस उसने 1600 रुपये और जमा करे कि नहीं करे, बिल्कुल करे, इस बात में कोई दोहराया ही नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा नया प्रिंसिपल, देखिए दिस इज 3240, ये आ गया मेरा नया प्रिंसिपल। आप लोगों को ये क्वेश्चन वैसे भी समझ में आना चाहिए था। जब हम लोगों ने अभी एक पिछला 200 रुपये वाला क्वेश्चन करा था, तब भी हम लोगों ने यही करा था उसमें कि वो 200 रुपये सेव कर रहा है हर बार। ठीक है, तो इस बार भी जो कॉन्सेप्ट लगा है वो तो सेम ही लगा है। ठीक है, अब देखो, सॉरी एक और स्लाइड ऐड करते हैं। हाँ, प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल क्या हो गया 3240, रेट परसेंट क्या हो गया 5%, टाइम अभी भी क्या है आधा साल। क्यों, क्योंकि एक साल में से आधा साल का आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब जो बच रहा है वो आधा साल बच रहा है जुलाई से लेके ईयर के लास्ट तक। अब देखिएगा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, रेट को वापस क्या कर दूंगी हाफ कर दूंगी, करेक्ट है, अपॉन में 100, टाइम को क्या कर दूंगी डबल कर दूंगी। ओके, अब अगर किसी को कंफ्यूजन आता हो तो एक काम ऐसे भी कर सकते हो, ये वापस इसको रीड कर लेना कि 1600 उसने डिपॉजिट करें जुलाई में भी। ठीक है, और हमने जो पहला निकाला प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो हमारा प्रिंसिपल बन गया, उसमें 1600 और जोड़ दिया। अब क्या बचता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है 3240, 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन में 2 इंटू 100 की पावर 2। देखिएगा ध्यान से 3240 इंटू, है ना, इसको सॉल्व करा, दिस इज 20, मतलब वापस 2 इंटू जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। फॉर्मूले में लिखना भूल गई थी मैं, आप यहाँ लिख लीजिएगा, टाइम क्या हो जाएगा डबल, टाइम का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना ही भूल गए, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा, ये 2 से 2 चला गया, क्योंकि देखो ना टाइम डबल होगा तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 से गया तो क्या बचा
ऊपर में से 1 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 41/40, करेक्ट है। ये 0 से 0 चला गया, 4 से इसको काटेंगे तो 8 जा 32, 81 बचता क्या है 81 इंटू 41, तो ये क्या बनेगा, दिस इज 32, 1 2 3 3 2 1, करेक्ट। तो इजी कैलकुलेशन था, तो डायरेक्टली बहुत आराम से हो जाएगा 3 3 2 1। दिस इज व्हाट अमाउंट। अब अमाउंट साल भर के लास्ट में कितना बन गया 3321। तो अब आपसे पूछा क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 3321। अब मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल क्या लोगे, जब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बता दो तो प्रिंसिपल क्या लोगे। उसने 1600 रुपये 2 बार जमा करे हैं, तो टोटल प्रिंसिपल उसने अपनी तरफ से पैसे कितने जमा करे हैं बैंक में, 1600 और 1600, मतलब टोटल कितना जमा करा है 3200। तो 3321 में से 3200 रुपये माइनस कर दो, तो ये आ गया 121। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, गलत तुमने करा ही नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या आ गया है बी। बी आंसर इज, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर विच इज 121। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी आज के क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों को काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। टेक केयर, गुड लक, थैंक यू।